मुझे लगता है विदेश की यूनिवर्सिटी झूठे लोगों को नहीं बुलाती। आप शहादत के ऊपर केवल वोट मांग सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आपको सत्ता से प्यार है सर, आपको परिवार और से किसी से लेना देना नहीं है। सुधांशु जी से आप जब भी पूछिए, सुधांशु जी जाएंगे 1970 में, 1980 में, बीच में नहीं बोला, कहा करने लग गए। बच्चे ने सवाल पूछा, आप हिंदू मुस्लिम पे ले गए। हाँ, जोड़ता हूं आपसे, दरिंदों को हिंदू मुस्लिम में बांटिए। आप दरिंदों को हिंदू और मुसलमान में बांटते रहिए और ये केस बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और बोलते हैं। ये बताइए आप में से कितनों को ध्यान है किसी भारत की यूनिवर्सिटी ने उनको कभी बुलाया हो? हमारा दौर छोड़ दीजिए, इनके दौर में बताइए पिछले 10 साल में कभी जेएनयू ने बुलाया, कभी डीयू ने बुलाया, किसी आईआईटी ने बुलाया, आईएससी ने बुलाया? तो स्टैनफोर्ड जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में ये कौन से लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं? और विशेषकर तब जबकि वो ना किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ना कोई उनकी थिंक टैंक या इंटेलेक्चुअल वाली इमेज है। और आज की डेट में, तब वो केवल एक सांसद थे, आज की डेट में वो सांसद भी नहीं है। और उसके बाद वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर भारत के बारे में अनाप शनाप प्रकार की चीजें बोली जाती हैं। मगर आप देखिए नियत का खेल कितना मजेदार है। इधर वो खड़े होकर अमेरिका में बोलते हैं, इधर अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को स्टेट डिनर पे बुलाता है। और गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है कि ये लोग, बताइए, आज ब्रिटेन जिसने हम पे हुकूमत की, उसका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गर्व के साथ गौ माता की पूजा करता हुआ दिखता है। और यहां अगर सिंगोल रख दिया जाए तो इनको उसमें पुरातन पंथी हिंदू तो जाने क्या क्या नजर आने लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ी सीरियस बात है कि एक स्ट्रक्चर्ड एजेंडा है। चूंकि देश के अंदर से आपकी स्वीकार्यता नहीं, तो बाहर से जाके, और लास्ट में एक बात कह दूं, सब मिलने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब तो वो हैं जिनकी की नींव उतनी ही मजबूत है जितनी बिहार के उस पुल की थी, उसमें उतनी ही दरारें हैं जितनी उनकी थी। तो ये दोनों, ये सब जो है क्या होते हैं जानते क्या है? मुझे वो बचपन का गाना याद आता है, वो 70 के दशक में बड़ा फेमस है, उसको थोड़ा चेंज करके बोलता हूं। ये बेचारे बिना सहारे, देखो दौड़ दौड़ के हारे, और बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले बेचारे से शुरू कर देते हैं। ये तीनों बेचारे हैं, तीनों के साथ मिलकर सरकार चलाई है ना। अब ये बेचारे हो गए, सपा के साथ भी, जेडीयू के साथ भी और एलजेपी के साथ भी। सपा के साथ, बसपा के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सभी के साथ सरकारें बनाई। वो कभी कोई बेचारा हो जाता है, कोई देशद्रोही हो जाता है। इतिहास के फैक्ट्स को नहीं बदला जा सकता है। फिर अभी बात आती है कि साहब वो विदेश की धरती पर, मोदी जी तो विदेश की धरती पर कहते थे 2014 से पहले जिसका इस देश में जन्म होता है उसको शर्म आती। नोटबंदी पे क्या क्या कहा। आज का वो विषय नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जिस पार्टी के नेता जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा विश्व गुरु हूं, और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं, विदेश की तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की धरती पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, 4 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका संवाद बहुत अच्छा है। दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि उनको क्यों वहां क्यों बुलाता, वहां क्यों। अरे भाई, संवाद जो करेगा उसको बुलाएंगे। आदमी 10 चीजें बोलेगा तो आईटी सेल उसमें से 2 निकाल के तरोड़ मरोड़ के बताएगा। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि वो जाकर, चाहे अपनी भर्ती हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, और चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, और चाहे कोई विदेशों में जाकर बात करने की बात। ये देश और विदेश, शायद मेरे साथी भूल गए कि किस तरह से इन्हीं की सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली जी थे। उन्होंने तो स्वयं कहा था कि विदेश की धरती और हमारी धरती क्या होती है। क्या हमारा रोज राज्यसभा और लोकसभा का टीवी विदेशों में नहीं देखा जाता? क्या दूरदर्शन विदेशों में नहीं देखा जाता? उन्हीं का स्टेटमेंट है। लेकिन ठीक है, आज एजेंडा चल रहा है। मैं फिर कहूंगा, अब हमें सुनक साहब बताएंगे कि गौ माता की पूजा कैसे की जाती। उनका फोटो तो बीफ खाते भी आया था। सीखेंगे कुछ उनसे आप? मुझे लगता है कि तर्क पर जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा। अब आते हैं हम, कौन किसके साथ है। जो कहा गया कि साहब बेचारे, मैं कहूंगा कि आज पूरी जनता को आप बेचारा समझ रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेचारा बना दिया। कारण क्या है कि आपने सब कुछ सेंट्रलाइज करके एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के हाथ में दे दिया है सब कुछ। आज लोकतंत्र रो रहा है, करा रहा है। कैसे? सीबीआई का डायरेक्टर अपनी पेंशन नहीं ले पाता, 4-4 साल हो जाते हैं, उसका पता ही नहीं केस का कहां पर है। आज इलेक्शन कमीशन के पास कर्नाटक के अंदर 85 कंप्लेंट की जाती हैं, एक पर एक्शन नहीं होता है। ना इलेक्शन कमीशन ये बताता है कंप्लेंट ठीक है, ना ये बताता है कि कंप्लेंट खराब है। क्या आपको ये नहीं पता कि कोरोना के में जब गंगा के किनारे लाशें बही थी तो क्या विदेशी मैगजीन्स ने नहीं छापा था? तब तो हमारा नाम हुआ था। 700 किसान जब यहां पर बॉर्डर पर मरे तब तो नाम हुआ था। गोली मारो वालों को जब मंत्री बनाया था मोदी जी ने, तो क्या आर्टिकल नहीं छपे थे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेट स्पीच पर एफआईआर कीजिए, तो क्या वो न्यूज विदेशों में नहीं जाती? वो बॉर्डर पे आप सील कर देते हैं क्या? चीन घुस गया है हमारी भूमि पर, वो मैगजीन सबसे पहले किसने पब्लिश की थी? वो सैटेलाइट इमेजेस किसने दी थी? इसी यूएस ने दी थी। तब तो बहुत मान सम्मान हुआ था। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाना बीजेपी का काम हो गया। ठीक है, एक छोटा सा जयशंकर प्रसाद जी से तो हम पूछना चाहते हैं कि 9 साल में विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया आपने, और आज आपने मोदी साहब की पोल खोल दी। मोदी साहब कह रहे थे ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और कल का जो आपका इंटरव्यू है सब कुछ बता रहा है
कि हम किस तरह से विदेश नीति के फ्रंट पर फेल हुए। कर्नाटक पे क्यों भाग गए, मतलब जानबूझ के क्यों नहीं बोला? कर्नाटक में मुझे तब लगता है इलेक्शन कमीशन से बात इलेक्शन हुई थी? कमीशन में अभी शिकायत करनी चाहिए कर्नाटक की कर्नाटक की। इनको 65 सीटें कैसे मिल गई? चाहिए क्यों, कर इनको देते 30 करना चाहिए काम था। चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल लेकिन ठीक इलेक्शन करें। कमीशन इनकी मुट्ठी में, क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता है। आश्चर्य है कि वहां की ग्राउंड की रियलिटीज देखने के बाद कि 65 सीट इनको कैसे मिल गई। अच्छा, इनको जीरो आती तब इलेक्शन मैं कमीशन नहीं ठीक कह काम रहा कर कि रहा है। जीरो आती है, कितनी आलोक जी, आती आप सुन रहे हैं अपने आप मैं को? बिल्कुल सुन रहा हूं। गुस्सा करना आपका लाजमी है, लेकिन एक सेकंड हल्का हो जाइए थोड़ा। आप तो बोल लिया आपने। मेरे दबंग फिल्म में था ना, अरे, भैया जी इतनी भावनाओं में अच्छी बह के जीत ज्यादा मिली बोल है। गए। आज इनकी स्थिति अंजना जी, ये मैं हो फिर गई है। कहूंगा इतनी अच्छी जीत मिली है, ग्राउंड की रियलिटी देखने के बाद 65 सीटें बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। सारी आपकी आती तो इलेक्शन कमीशन मैं ठीक नहीं था। कह रहा सारी आती, किसकी आती? 65 सीटें बीजेपी के कहीं नहीं और दिखी। जीत से भी खुश नहीं है। हम जीत से खुश हैं, हाँ? लेकिन इलेक्शन कमीशन के वैसे- कामकाज से खुश नहीं। अच्छा, नहीं खुश है? ना। इतने लोग जो वहाँ काम करते हैं, तमाम बूथों पर जाते हैं, सब कुछ कराते हैं, कोऑर्डिनेट वो काम ऐसे ही है। मैं ये नहीं कहता कि सब वो खराब कोई है। एक व्यक्ति है मैं क्या? नहीं कह रहा सब खराब है, बहुत खराब है उसमें से। हमने 50 कंप्लेंट की आज तक, ना तो उनका यस में उत्तर है ना नो में उत्तर। ठीक है, जवाब दीजिए। आपकी मुट्ठी में आपके लिए काम करता है इलेक्शन कमीशन, सीधा आरोप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सारी पार्टियां जो लोकतंत्र का चोला ओढ़कर राजतंत्र स्थापित किया हुआ है, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों में वो आके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, एक पार्टी बताइए जिसने अपनी पार्टी को पूरी तरीके से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में न बदल दिया हो, और वो आके आज भाषण देने की बात करते हैं। और इन्होंने भी बात कही तो अमेरिकन एजेंसीज ने तो बताया था कि गलवान में 60 चीनी सैनिक मारे गए। चल झूठा। और आपको तो समझ में नहीं आया था। और ये लोग इतने बुद्धिमान हैं, राहुल गांधी फैक्टर समझिए आप, कि हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए बगैर गोली चले हाथ की फाइट में। 20 लोग यदि उनकी मृत्यु हो जाए हाथ की फाइट में, और दूसरी तरफ से एक भी घायल ना हो, मतलब चाइना ने तो एक भी घायल को भी स्वीकार नहीं किया। अगर इस आंकड़े पे किसी को भरोसा है तो उसे वही माना। तभी हमने ये प्रश्न पूछा था, छोटा सा इस उत्तर आंकड़े दूंगा। पे भरोसा करने वालों छोटा सा को जल्दी। विदेश में यूनिवर्सिटीज वाले कैसे बुलाते हैं जिनको भारत में नहीं बुलाया? मूल सवाल ये था, वो कौन लोग हैं जो बाहर बुलाते हैं, भारत पूछ में रहे हैं कभी नहीं राहुल बुलाया गांधी को गया कौन लोग इनके जमाने बुलाते में। हैं? मुझे लगता है विदेश की यूनिवर्सिटी झूठे लोगों को नहीं बुलाती। मुझे लगता है विदेश की यूनिवर्सिटी झूठे लोगों को नहीं बुलाती। कि जो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं उनको नहीं बुलाया जाता। अब भारत की यूनिवर्सिटी वापस आता हूं मैं। मतलब क्या हुआ? 1975 से लेकर और मोदी जी के गलवान वैली वाली जो झड़प थी जिसमें 20 जवान शहीद हुए, उस बीच में एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। और हमारे सुधांशु भाई सांसद हैं, बता के जाएं कि वो चीन की भूमि थी जहां शहीद हुए थे, भारत की भूमि थी वो, या वो बफर जोन था, कौन सी जगह थी वो? आज तक आप सारे तथ्यों को छुपा रहे हैं। आप शहादत के ऊपर केवल वोट मांग सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग पर क्या स्टैंड है आपका, अनुराग जी? देखिए, मैं तो आजकल सुधांशु जी जब से आए हैं तब से सिर्फ पिक्चरों के गाने सुना रहे हैं, तो मैंने कहा एक गाना उनको सुना दूं जो उनको बड़ा सूट करेगा। पूरा गाइएगा। हाँ, पूरा एक बार गा चुके हम लोग हैं। को गाना सुनिए सुनना ना, पड़ेगा। सुनिए ना, इतनी देर से आप सुना रहे हैं। दो मैं लाइन आपसे प्लीज, पूछा, दो लाइन, दो इससे ज्यादा लाइन। मत सुधांशु जी सुनिएगा। कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी, कौन दिशा में? बेरोजगारी का कहर, महंगाई से कमर टूटते रे, कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी, आप लोगों को गाना गाना पड़ रहा है लोगों को कौन दिशा अपनी तरफ लुभाने के लिए। नहीं, हम उनको बताएं, उस सबसे सुना रहे हैं ना, कितने गाने सुना चुके हैं? 4 गाने सुना चुके, तो मैंने कहा उनको सुना दूं। आप ये बताइए, आपने कहा राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब आपको पता है? पता है? बताओ। राजतंत्र का मतलब मेरे बाद मेरा बेटा ही होगा। अब आपके बीच में नहीं बोला, कहा है करने लग गए। आप सुन लीजिए ना, अभी आपके बीच में बोला नहीं था। हाँ, सुनिए सुनिए, राजतंत्र होता है। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे? नहीं, चीफ मिनिस्टर थे। सुनिए, अब आपके बीच में नहीं बोला, फिर क्यों चिल्ला? अभी मैं बोलूंगा तो फिर आप चीखने लगोगे ऐसे। मैं बोल रहा हूं। नहीं, बोलिए मेरी बात। अनुराग ठाकुर कौन है? उनके पिताजी क्या थे? परवेश वर्मा के पिताजी चीफ मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर। पूरा सिंधिया फैमिली ले आए आप अपनी पार्टी में। उससे नहीं बड़ा राजनाथ सिंह जी के बेटे आपके साथ हैं, कल्याण सिंह जी का, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली है। और तो और सुनिए, जब आपको सत्ता बनानी होती है तो पीडीपी के साथ जाकर कश्मीर में सत्ता बना लेते हैं, जिसको अलगाववादी पार्टी बोलते हैं। जब इनको सत्ता बनानी होती है तब चौटाला फैमिली नहीं दिखाई पड़ती। जब सत्ता बनानी होती है तो शिवसेना की ठाकरे फैमिली नहीं दिखाई देती। जब सत्ता बनानी होती है तो अकाली दल की फैमिली नहीं दिखाई देती। आपको सत्ता से प्यार है सर, आपको परिवार और से किसी से लेना देना नहीं है। आपको सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, चाहे किसी से समझौता करना हो। ये लोग जो सुबह से लेकर शाम तक कश्मीर की बात करते हैं, जब पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई थी, 3 साल तक मलाई खाई थी, तब आपको याद नहीं आया था? आप वो लोग हो जो सिर्फ सत्ता चाहते हो, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, आपके सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं। ये कभी आपके बात, आपके जो असली मुद्दे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैंने कई बार ये बात बोली है सुधांशु जी से, आप जब भी पूछिए, सुधांशु जी जाएंगे 1970 में, 1980 में, 2014 में जो आपने वादा किया था कि हम 2014 के बाद आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस के सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई सस्ती हो जाएगी, और जो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था होगी वो एकदम अच्छी तरह से हो जाएगी। आज चरमरा गई है, उस पर आप एक बार भी नहीं बोलोगे, एक बार चर्चा नहीं करोगे। आज आतंक जो ये बात करते थे, एक सेकंड, और ये जो बात करते हैं आज इनकी सरकार में, आज इनकी सरकार के अंदर में, थाने के अंदर में मारपीट होती है, थाने के अंदर में यहाँ गोलियां चल जाती हैं। आप न्यायालय में जाइए तो गोली मार के हत्या हो जाती है, जेल के अंदर हत्या हो जाती है, रोड पे हत्या हो जाती है।
आदमी सुरक्षित कहाँ है बताइए आप? दूसरों पर आप उंगली उठाते हो लेकिन आपके यहाँ सिर्फ गोलियां चल रही हैं, चलिए। लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं वाजपेयी जी करेंगे। अभी आप बोलोगे पुरानी बातें। ये सच है। 2014 की बात अंजना बोलिएगा। जी, अदालत में जज के सामने हत्या की गई, ये सच है। भाई यूपी में। अभी दिल्ली रोहिणी कोर्ट में दिल्ली में भी हुई थी। मतलब क्या एक अंधेर गर्दी हर जगह देखिए, है, एक- इसलिए यहाँ वाली है तो वहाँ वाली अंधेर करती गर्दी है। नहीं। देखिए वो क्रिमिनल्स आते हैं कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट्स होती है, सिविल कोर्ट होती है हाँ। और क्रिमिनल गैंग आते हैं वार तो वहाँ मार होती दो। है, सारे इंतजाम आते हैं, हाँ। उसके बावजूद भी होती है, एक आध घटना हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। कैसी कैसी उसको बात कर रहे हैं? कैसे क्या करना हो? करना आप कैसे हो? बताइए? बात है। अच्छा, आप बताइए आप खुद लॉयर है। मैं उसी का जवाब इसीलिए दे रहा हूँ। क्या दिल्ली में बोल हमने रहे देखा हैं है, दिल्ली में हम देखते हैं ये चीजें। घटना होती दिल्ली है। से ज्यादा बेटर तो नहीं हो सकती लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी। उस कैपिटल में अगर हत्या हो सकती है हाँ। तो यूपी में हुई तो उसमें क्या अच्छा, वो करोगे? भी और BJP इसके अलावा शासित है। ठीक है। देखिए कानून अपना काम हाँ, ठीक करेगा। है, इनकी शर्ट काली है तो मेरी भी काली हाँ, है। नहीं, नहीं, सवाल BJP कानून ये का कोई है, दलील थोड़ी सवाल है शर्ट का सर। ये नहीं कोई है। जवाब नहीं है, आप आगे देखिए, बढ़िए। मैं समझ सवाल गई आपको। कानून का है, जवाब दो इसको। सवाल कानून का है और कानून का राज लागू हुआ है। तेरा काम हो गया तुझे। हम पूछना चाहते हैं कि जो लॉ मिनिस्टर है उनको किस बिना पर हटाया गया, क्या कारण था कि रातों रात हटाया गया? लॉ मिनिस्टर कहते हैं, एक मिनट, कि हमारे जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो प्रसाद जी गैंग की है, बात करें, देशद्रोह के रिजिजू गैंग जी है। की 2-3 बदल ये गए कह रहे हैं देशद्रोह के गैंग है वो। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से वाले लॉ मिनिस्टर? किरण रिजिजू ने क्या कहा था? अच्छा। लॉ मिनिस्टर थे ना वो उस समय पर। हाँ। लॉ मिनिस्टर रहते हुए आप अपने देश के रिटायर्ड जजेस को देशद्रोही कहते हैं और आप सवाल हमसे पूछते हैं। अरे देश के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या किया था? इतिहास- बोलिए। अरे इसमें जवाब उनका तो दीजिए। पार्लियामेंट में लिखा हुआ किरण रिजिजू पे जवाब दीजिए ना। पार्लियामेंट की स्पीच उस पर जवाब क्या दीजिए। दुर्व्यवहार हुआ? पहले ठीक है, कुछ अंदाज नहीं है। सर मेरा सवाल ये है, अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस की बीजेपी सरकार से सबसे बड़ी क्या शिकायतें हैं, और अगर कांग्रेस जीतती है तो वो शिकायतों को कैसे पूरी करेगी? देखिए अच्छा, बहुत ये बड़े लंबा बड़े सवाल है। गड्ढे खुद गए हैं, सबसे पहले उनको भरना होगा और उसमें सबसे इनको पहला मोदी जी की लाइन चुरा ली आपने। सुना मोदी नहीं जी ने रहे, भी मैं यही कहा एग्जांपल था। दे रहा हूँ, हाँ। आगे एग्जांपल दे रहा हूँ। जो नेपाल हमारा परम मित्र देश था, इतनी घटिया विदेश नीति रही कि वो दूर हो गया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज आती है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया। तीसरी सबसे बड़ी चीज सामाजिक तंत्र, हमारा सामाजिक व्यवस्था, उसको पूरी तरह से जाति और धर्म में बांट दिया। समय लगेगा 2024 के बाद, लेकिन वापस वही भारत, वही लोकतांत्रिक भारत, वही प्रगतिशील भारत, वही नफरत से रहित भारत और वही मोहब्बत की दुकान खुलेगी। सुधांशु जी से मेरा सवाल यह है कि 2019 के संकल्प पत्र में 370 जैसे बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे, उस पर आपको वोट मिल गए। अब 24 में मैनिफेस्टो में हमें क्या नया कंट्रोवर्शियल दिखेगा जिस पे आप वोट मांगेंगे? वैसे तो मैं कह रहा हूं यदि कोई 370 को कंट्रोवर्शियल कहे तो नेहरू जी के जमाने से लेके इंदिरा जी के जमाने तक से लेके सारी कांग्रेस की सरकारों ने भी जो कहा था, इट इज टेम्परेरी, ट्रांजिएंट एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो सारी बातें प्रश्न के घेरे में आ जाती है। और दूसरा इन्होंने अच्छा 370 छोड़िए ना, इस बार का पूछ रहे कि अच्छा क्या सवाल नया किया। पेश करने वाले हैं अगर देश आपको के याद सामने? हो तो कुछ 2014 बताइए। में जब राजनाथ जी अध्यक्ष थे और 2019 में जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे, हमने तय किया था कि चुनाव से 4 महीने पहले सब तरफ से हमने सुझाव मांगे थे। यदि आप लोगों को भी याद हो, अशोका होटल में मीटिंग भी हुई थी, जब आप सबको बताया गया था इतने इतने सुझाव आए हैं। ये क्या हुआ? होगा क्या, मतलब कुछ नया अभी तक आइडिया नहीं है। बता रहा हूं, जो जनता चाहती है हम वही अपने एजेंडा में रखते हैं। अगला सवाल। कि जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो उन्होंने नारे तो बड़े से बड़े लगाए। उनमें से एक नारा ये भी था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ रही है लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो आज साक्षी और श्रद्धा हमारे बीच होती। तो सर क्या 2024 में अगर बीजेपी आती है तो महिला सुरक्षित रहेगी या फिर इसी तरीके से उनके साथ होता रहेगा? आपने साक्षी और श्रद्धा की बात कही, उसमें तो एक बहुत बड़ा एंगल है जिसपे हम कुछ भी करने की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत ज्यादा उसके ऊपर पेट में दर्द होने लगता है। हम हर प्रकार से उन चीजों के बारे में प्रतिबद्ध हैं कि बच्चियों की सुरक्षा कैसे हो, और सिर्फ साक्षी श्रद्धा नहीं, केरल की बच्चियों से लेके कश्मीर की बच्चियों तक हम सबको सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये हुनर, एक सेकंड, ये हुनर वैसे आप ही में है सर, जवाब। कि साक्षी पर भी आप ताली बजवा सकते हैं। हम एक बात कहें, क्यों साक्षी हम के तो साथ बड़ाई जो कर रहे हुआ, हैं सर आपकी। अगर इनसे पूछिए साक्षी के साथ जिसने किया उसका क्या नाम था? आप बताइए ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? आप बताओ ना, जनता सुनना चाहती है। कोई भी नाम हो, नहीं ले कोई भी नाम हो, कोई भी सरकार नाम में हो। हो रहा है। नाम अच्छा, है आपने क्या? बोला था। आप किताब, अच्छा, आपने उससे कहा कि- अगर अच्छा, आप आपने उससे कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पहलवान ये के बारे समझ में चलाई, नहीं बोलेंगे, फिर आप शुरू हो गया अंकिता के बारे में नहीं बोलेंगे, आप हथरस की बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे, उन्नाव की बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे, साक्षी के बारे में नहीं बोलेंगे। जो सवाल पूछ रही जवाब नहीं देंगे, कमाल की बात करते हैं अब आप एक भी। सवाल पूछ लेता हूं, सुनिए कोई सवाल का जवाब मेरे पास नहीं सुनिए होता। सुनिए सुनिए महिलाओं के ऊपर में जवाब नहीं देते हो, कमाल है भाई। दिल्ली देश की राजधानी है। 2014 के एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए और आज के डबल रेप की घटनाएं हो गई। आप पूछ रहे हैं किसका नाम क्या था, किसके नाम के आगे अब्दुल लगा था। मैं आपसे पूछता हूं, निर्भया के जो दरिंदे थे वो कौन थे? वो हिंदू थे, मुसलमान थे? और निर्भया क्या थी? आप लोगों की मानसिकता ये है कि जब भी महिला सुरक्षा की बात आती है, दिल्ली पुलिस को बचाने के लिए, तमाम सुरक्षा को बचाने के लिए आप उसको हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं और इसीलिए क्राइम और बढ़ नाम रहा है। पूछते चुटकी बजा के। आप दरिंदों को हिंदू और मुसलमान में बांटते बांट रहे रहिए हो, ये दिक्कत और ये है। केस बढ़ते रहेंगे।
अच्छा, केरल के जब दरिंदे तक आप कौन थे? बांटोगे, जब तक आप कश्मीर के बांटोगे, दरिंदे कौन थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम पोस्टर ऐसे क्या चिपका दिए मतलब है? थे? ये क्या कहते हो, दरिंदा दरिंदा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दरिंदा की कोई बात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आप इस तरह की राजनीति मत कीजिए देश के अंदर में। इस राजनीति से लोग, ऐसी राजनीति से लोगों को उत्साह मिलता है। शायद आप ये वो समझते नहीं। पार्टी है जिसके क्या वो नेता पार्टी मुलायम सिंह ने है? कहा था कि हाँ, मैंने बात करते 16 हैं, हिंदू पार्टी है। मरवा दिया, इससे क्या ज्यादा मैं हिंदू क्या कर क्या सकता हिंदू 40 मुस्लिम पर करते कम रहो? नहीं था। लोग क्या पूछ रहे हैं, आप हमारे बारे में बात कीजिए, हिंदू महिला मरवा शादी दिया, की शब्द बात प्रयोग कीजिए। किया था, आप हिंदू मुस्लिम अयोध्या कर में रहे हैं। लेके। बच्चे ने सवाल पूछा, आप हिंदू मुस्लिम पे ले गए। कौन गलत हिंदू बात मुस्लिम है, कह रहा है? गलत बात है। आपको नहीं, मैं गलत बात है। आपके आप अंदर हैसियत हाथ नहीं, जोड़ के किसने आपका नाम निवेदन है, आप लेते हिंदू हैं? मुस्लिम किसने मत किया है? बांटिए। हाथ जोड़ता हूँ आपसे, दरिंदों को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, मत बांटिए, मत बांटिए। जल्दी जल्दी आखिरी के 2-3 सवाल है प्लीज सर। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने राहुल गांधी की देश की पॉलिटिक्स को देश के बाहर जाके डिस्कस करने पे कहा, तो कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आया कि ये जो प्रैक्टिस है, जिन्होंने उन्हें मिनिस्ट्री प्रोवाइड की है उन्होंने ही स्टार्ट की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कांग्रेस मोदी जी की इतनी बड़ी फैन है कि बिना सोचे समझे सब वही करते जो मोदी जी करते आ रहे हैं? आप सब नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे जा करके मोहब्बत और नफरत की कविताएं गाते हैं, एक दूसरे के करप्शन गिनते हैं और बाकी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं जो प्रोडक्टिव कभी नहीं होता। ये बात आप किस जमाने में समझेंगे कि एज अ डेमोक्रेसी हमने आपको कुछ देखने के लिए चूज किया है। इंस्टा फीड पे कविता सुनाना बहुत आसान बात होती है और प्रॉमिस और प्लानिंग आप लोग हर बार अच्छे से करके सुनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कितने सालों के बाद समझ में आएगा कि लड़की हमेशा सेफ फील कर सके? बहुत सही। मैं एक छोटा सा उत्तर दे दूं। पहला सवाल मुझसे था, पहले सवाल का पहला उत्तर मुझसे दीजिए, सवाल था। सुधांशु। ये सभी यंग बच्चे बैठे हैं। मैं समझता हूं देश का कोई भी प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता था, क्या अनुबंध हुआ, क्या प्रोटोकॉल के अनुसार हमने क्या संधियां की, उसके ऊपर सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते थे और वहां पर हर तरह के सवाल पूछे जाते थे। आज राहुल गांधी जी ना तो सांसद हैं, ना ही प्रधानमंत्री हैं, ना ही मंत्री हैं। उसके बावजूद उनके तमाम जो बात है वो सच है और यही कारण है कि उसकी वजह से बीजेपी तिलमिलाती है। तमाम जो जितने ट्रोल मंत्री हैं इनके सब खड़े हो जाते हैं एकदम, उनको जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे। अरे भाई आप सत्ता मिले 9 साल हो गए, आपको उत्तर देना है। मोदी जी ने विदेश में जाकर छोड़िए, देश में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, इसका उत्तर दीजिए। आप पत्रकारों से भागते क्यों हैं, इसका उत्तर दीजिए मोदी साहब। आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों के जवाब उठाते? क्योंकि आपसे अगर विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहां लोग पत्रकार पूछेंगे चीन घुसा हुआ है, आपने क्लीन चिट कैसे दे दी। यहां पत्रकार आपसे सवाल पूछेंगे कि सतपाल मलिक जो कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। ठीक है, और सुधांशु माननीय जी राहुल जवाब। गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो भी हमारी गलत नीतियां हैं उनके ऊपर देश में भी और विदेश में भी चर्चा करते हैं। सुधांशु दूध जी का जवाब। दूध पानी का पानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही तो वो कौन पत्रकार थी जिसने पूछा वही वाक्य जो राहुल गांधी ने बोला था व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो पाकिस्तान की पत्रकार थी ना, इसीलिए ऐसे ही पत्रकार वहां पर आते। इसमें कोई गलत फैक्ट है क्या? इसमें कोई गलत फैक्ट है कि और वो महिला उसमें नहीं, भारत विरोधी एजेंडे में पूरा शामिल। ये सब इनवाइटेड लोग थे राहुल गांधी। तभी तो मैंने पूछा है कि कौन लोग हैं जो बुलवाते हैं। भारत की किसी यूनिवर्सिटी में आपकी सरकार के जमाने में भी नहीं बुलाए गए ज्ञान देने के लिए। मोदी जी को पाकिस्तान में किसने बुलाया? बार सांसद भी नहीं है। नहीं, मोदी जी खुद पाकिस्तान पहुंच गए, पत्रकार सवाल पूछने तो आपत्ति। मोदी जी को किसने बुलाया था बताइए? इन्विटेशन किस प्रधानमंत्री को दिया था बताइए, उत्तर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब पाकिस्तान की पत्रकार सवाल पूछने तो इन्विटेशन पे जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका बिना बुलाए पहुंच जाए तो क्या ठीक है। क्या गजब है बच्चों भाई। जैसी बात कर रहे हैं? नहीं, अमेरिका बच्चों के जैसी दोनों बात सदनों क्यों में भाई? भाषण देने के लिए बताइए ना मुझे अमेरिका जरा। में स्टेट डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। किसने इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना। चिट्ठी दिखाइए वो चिट्ठी दे प्रधानमंत्री क्या को, बात भारतीय कर रहे हैं? प्रधानमंत्री चिट्ठी भी है, को, ट्विटर पे भी है। भारतीय आपको प्रधानमंत्री याद को नहीं है? ऑफिशियली बुलाया प्रधानमंत्री गया। ने ट्वीट किया 2 धन्यवाद दिन करते पहले हुए। तक संसद कुछ चल नहीं रही पता थी। रहता आपको जो बोलने संसद को लगते हैं। गुमराह किया, अफगानिस्तान से फ्लाइट पकड़ी, वहां जाके उतर गए। 9 साल लेकिन पाकिस्तान की पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकती। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर